हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, आज मार्केट ने किस तरीके का मूवमेंट दिया, बिल्कुल क्योंकि राजनाथ जी आज कुछ बोलना चाह रहे थे और इसलिए मार्केट थोड़ा स्टेबल रहा ऊपर की तरफ। तो हम लोग दोस्तों मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के अंदर सेल पोजीशन के लिए मैंने आप लोगों को बोला हुआ है लेकर के रखने के लिए। तो सारी पॉसिबिलिटीज मैं आपको बता देता हूं। सुबह सुबह की ये वीडियो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये आपको समझना बहुत जरूरी है। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले 2-3 दिन के लिए, इसलिए ये आप ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। सारी पॉसिबिलिटीज मैं बताऊंगा और बिल्कुल वही होगा दोस्तों, समझ रहे हैं, बिल्कुल वही होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए मार्केट ने सुबह मॉर्निंग में आज क्या किया। मैंने सुबह आप लोगों को वीडियो बना के दिया था एक, जिसमें मैंने यहां पर आपको बताया था कि ये जो लाइन है रेड ब्लैक वाली जो कि 517 है और 504, यहां से मार्केट करेक्शन लेगा और बिल्कुल उसी तरीके से मार्केट ने वहां पे करेक्शन भी लिया। पर नीचे ये आप देखेंगे कि सुबह की वीडियो के अंदर, वो मैं यहां आई बटन में मैं लगा दूंगा, बिल्कुल यही लेवल्स हैं, वो मैंने कोई चेंज नहीं किया है इसमें। तो उसने यहां पर एग्जैक्ट देखिए इन्हीं लाइंस के ऊपर, इन लेवल्स के ऊपर जो कि यहां पे सपोर्ट लेवल थे, उसके ऊपर सपोर्ट लिया मार्केट ने और फिर दोबारा से रेजिस्टेंस सेम जगह पर दोस्तों लिया। मार्केट ऊपर की तरफ गया, यहां से देखिए क्या तरीके से मार्केट ऊपर गया और क्या तरीके से मार्केट नीचे आया। उसके बाद उसने फिर करेक्शन दिया और जो ये नीचे वाला हमारा जो लेवल था एग्जैक्ट इस पॉइंट के ऊपर उसने सपोर्ट भी लिया। पर दूसरे लेवल्स जो मेन हमारे ओरिजिनल लेवल्स हैं उनके ऊपर हमारे को निफ्टी और बैंक निफ्टी सेल बना हुआ है। ये बात मुझे भी मालूम है, आपको भी मालूम है दोस्तों। अब इसी चार्ट को हम ले जाते हैं 1 आवर के ऊपर, ठीक है। 1 आवर पर मैं इसको लेके जाता हूं। तो 1 आवर पर क्या देखेंगे दोस्तों आप लोग, यहां पर यहां पर 1 आवर के अंदर आप देखेंगे कि मैं इसे जूम कर लेता हूं। ये जो कैंडल है दोस्तों, ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो इसके अंदर एरिया है, ये बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस का काम करने वाला है, ये समझ लीजिए, ठीक है। ये मेन चीज है। तो क्यों? क्योंकि इस कैंडल के अंदर वॉल्यूम था और मैं काफी टाइम इस थ्योरी को आप लोगों को बता चुका हूं, पर हमारे लेवल्स के अंदर सेल बना हुआ है तो वो फिर नीचे के लिए जाना है उसको। यही सोच रहे हैं हम भी कि यहां से रेजिस्टेंस ये लेगा मार्केट, ठीक है। अब एक पॉसिबिलिटी और भी सुन लीजिए दोस्तों, जो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि हद से हद किसी ने शॉर्ट किया होगा तो 500 के आसपास शॉर्ट किया होगा या फिर 480 के आसपास शॉर्ट किया होगा, जिसकी पोजीशन यहां पर है। अब एक चीज ध्यान से समझिए दोस्तों, यहां पे आ जाते हैं हम बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है दोस्तों। बैंक निफ्टी के अंदर मैं आप लोगों को एक चीज बता रहा हूं, आज नोट कर लीजिए। मैंने सुबह की वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया था कि हमारा जो लेवल है बैंक निफ्टी के अंदर, वो अभी जो हमारा टारगेट था उससे थोड़ा सा ऊपर से ये बाउंस होकर के मार्केट ऊपर की तरफ आया है, ठीक है ना। यहां से इस जगह से मार्केट इस जगह से ऊपर की तरफ आया है। तो मैंने सुबह आप लोगों को एक अपडेट दिया 22,706, 22,706, इस नंबर को दोस्तों नोट करके रख लीजिएगा। ये लेवल नहीं आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि ये हमारा एसएल है जिसके 99% चांसेस नहीं आने के ही हैं, 95%। पर दोस्तों यूएस में इलेक्शंस भी हैं,
जैसा भी है हम दोनों तरफ का गेम कर खेलना है हमें। तो ये जो पॉइंट है ये की लेवल समझ के चलिएगा। अगर ये लेवल, वैसे तो ये आना नहीं है, पर अगर ये लेवल बाय चांस ब्रीच होता है तो दोस्तों हमें मार्केट के अंदर डिप्स में बाय करना होगा, यहां या यहां। उस कंडीशन के अंदर जो हमारा टारगेट होगा वो सीधा यहां 24,000 के पास में होगा, बल्कि ज्यादा भी जा सकता है। यानी कि वो जो बूस्ट आएगा, अगर ये एसएल हिट होता है, ये वैसे कभी होता नहीं है, 5% चांसेस ही होते हैं। इस पैटर्न के ऊपर मैंने आज से 1 साल पहले वीडियो बनाया था, जिसमें 3000 पॉइंट का टारगेट बैंक निफ्टी के अंदर हमने लिया था, और मात्र 10 पॉइंट के एसएल से ये ट्रेड मैंने सिंपली बोल दिया था कि ये लेवल नहीं आएगा। ये उसी पैटर्न के ऊपर बिल्कुल है। तो आप लोगों को क्या करना है, ये 22,706 पर नजर रखनी है, सेम उसी तरीके से 11,672 पर। अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी पहले ब्रेक करता है तो मैं इस लेवल को, निफ्टी के लेवल की पोजीशन को काट करके मैं सारा का सारा इसके अंदर ट्रांसफर कर दूंगा, और उस कंडीशन के अंदर मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो 22,000 का हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी कि बाय ऑन डिप्स करेंगे, हमें यहां मिलेगा 300 पे मिलेगा, 400 पे मिलेगा, जैसा भी करेगा मिलेगा, या हो सकता है कि यहां से ही भाग जाए। मार्केट के अंदर वो रन जो होगा वो आप लोगों की कॉल पुट में काम करने वाला होगा दोस्तों। ये चीज ध्यान रख लेना, मैं कॉल पुट के लिए हमेशा मना करता हूं कि कॉल पुट में काम नहीं कीजिएगा। हालांकि ये पॉसिबिलिटी बहुत मुश्किल है इस पॉइंट को ब्रीच करना, पर अगर ये हो जाता है तो, क्योंकि ये मुझे आप लोगों को समझाना, अगर मैं रियल मार्केट के अंदर इस तरीके की वीडियो बनाता तो आप लोग शायद आधे लोग देखते और आधे लोग नहीं देखते, पर ये मेरे को बनाना जरूरी था, क्योंकि एक पॉसिबिलिटी ऐसी है जो कि मैंने आपको बोला भी था पहले भी, अगर बाई चांस स्टॉप लॉस हिट होता है तो मार्केट के अंदर बहुत बड़ा उबाल आएगा। तो ये वो लेवल है दोस्तों, इस चीज को ध्यान रखिएगा। यानी कि हमें कम से कम 3000 पॉइंट मिलेगा, 24,000 की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ज्यादा भी मिल सकता है। क्योंकि एक चीज समझने वाली है यहां पर दोस्तों, और उस कंडीशन में निफ्टी भी ऊपर की तरफ ही जाएगा, पर ये मैं अभी भी बोल रहा हूं, ये पॉसिबिलिटी सिर्फ उसी कंडीशन के अंदर है जब ये एसएल जाता है तो ही ऐसा हो सकता है, वो भी बिना लो तोड़े हुए। ये जो कल का लो लगा था उसको तोड़े बगैर अगर ये लेवल हिट कर देता है तो फिर इसको कोई रोक नहीं सकता है। मेरी बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऐसा नहीं कि 21,960 के आसपास ये हिट कर दे और क्या कहते हैं उसके बाद ये ऊपर की तरफ आएगा तो ये लेवल चलेगा, नहीं दोस्तों, इस तरीके से नहीं है। अभी जिस तरीके से मार्केट 500 पर क्लोज हुआ है 22,500 पर, ऐसा नहीं है कि मुझे डर है, पर मैं एक पॉसिबिलिटी आपको पहले ही बता रहा हूं, क्योंकि 22,700 भी दूर नहीं है यहां से, और नीचे जाने के ही चांसेस अभी भी हैं, मैं आपको यह भी बता रहा हूं। ठीक है, पर जैसे कि डॉ जोन्स के अंदर भी सेम लेवल है 28,268 का मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। निफ्टी के अंदर 11,672, सभी के अंदर दोस्तों ये चीजें बन रही हैं। यानी कि ये ब्रेकआउट जो अगर हुआ गलती से तो वो सभी चीजों को लेकर के उड़ जाएगा, ये मेरा मानना है। नहीं तो मार्केट फुस होने के सारे सिग्नल्स दे चुके हैं। बात समझ रहे हैं? ये मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गई होगी बात। और इसके अंदर अगर बाय चांस किसी का लॉस हुआ है, थोड़ा बहुत भी, किसी ने 500 में सेल किया, हालांकि हम तो नीचे रिकवर भी करते रहे हैं, ट्रेड्स को 3-3 ट्रेड डालते हैं, पर अगर फिर भी किसी का लॉस कवर हुआ है तो कम से कम 7 गुना 8 गुना प्रॉफिट के लिए कॉल पुट जितनी मर्जी भर लेना। ये बात मेरी समझ लेना कि 2000 निफ्टी टारगेट देगी ही देगी, ये बात अपने दिमाग में डाल लेना बिल्कुल। दोस्तों मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। आप देखिए लेवल्स के ऊपर ही मार्केट चलता है, मार्केट लेवल्स पर ही चलता है। आप देखिए यहां पर जो मैंने आपको दिखाया पूरा का पूरा किस तरीके से मार्केट ने, अब ये सारी चीजें मैं आपको एकदम से नहीं बता सकता फोन वीडियो बना करके, क्योंकि मैं जब ये वीडियो बनाऊंगा कि यहां से स्पॉट ले चुका है तब तक वो यहां जा चुका होगा।
पर मैंने सुबह मॉर्निंग में आप लोगों को ये पाउच पैच जरूर बताया था। आपने किसी ने प्रॉफिट बुक किया होगा, बहुत अच्छी बात है इन चीजों को समझते हुए, और नहीं बुक किया है तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है दोस्तों। तो अब फिलहाल जो नंबर है 22,706, आप 10 लेके चल लीजिए, ठीक है ना। पर ये नंबर अगर क्लिक भी हुआ और मार्केट वहां से थोड़ा सा क्रैक भी होता है, तो मेरे पास इस तरीके की सिचुएशन मैं कहीं ना कहीं से निकाल करके आप लोगों को वीडियो पोस्ट करूंगा। ये पॉसिबिलिटी सिर्फ उसी कंडीशन के अंदर है दोस्तों, तीसरी बार बोल रहा हूं, जब 22,706 टच करता है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि 22,706 टच कर चुका और मैं उसके बाद आप लोगों को ये अपडेट कर रहा हूं, नहीं, मैं पहले ही बता रहा हूं और मैं हर वीडियो के अंदर आप लोगों को ये बताता हूं कि ये होना मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास बैक्सियल स्टॉक्स के अंदर सेल बना हुआ है। पर दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है कि स्टॉक्स जो है ना वहीं के वहीं खड़े के खड़े रह जाएं इतनी रैली के अंदर, या फिर वो यहां से 10% 5% ऊपर चले भी जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो पहले ही ऑलरेडी इतने लोअर लेवल के ऊपर है, तो उन्हें हमें सेल करने का मौका और अच्छे तरीके से मिलेगा। पर ये जो मैंने आपको बात बोली है इसको समझ लीजिए, बहुत तेजी से मार्केट के अंदर अपसाइड आएगा सिर्फ इसी कंडीशन के अंदर, वरना हम डाउन ट्रेंड में ऑलरेडी हैं। बस इतनी बात मैंने आप लोगों को समझानी थी। कॉन्फिडेंटली ट्रेड कीजिए। एसएल बाई चांस चला जाता है, मैं तो कहता हूं कि चला जाए, क्योंकि अगर एसएल जाएगा तो हमें 5 गुना 6 गुना 10 गुना कमाने का मौका फास्ट मिलेगा, क्योंकि हमने अगर एंट्री ली भी होगी तो यहां पे इस जगह पे ली होगी या इस जगह पे ली होगी या थोड़ा ऊपर नीचे करके ली होगी, उससे घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो मैंने जो आप लोगों को एंट्री लेवल बताया था ये है, अगर 706 बाई चाहिए निफ्टी में बताया मैंने आपको, यहां पर भी बताया, तो अगर ये लेवल जो मैंने आपको बताया 22,706 बैंक निफ्टी के अंदर, अगर ये लेवल क्लिक होता है तो आप समझ जाइएगा कि मार्केट के अंदर क्या होने वाला है। तो आधी पोजीशन तो आपको तुरंत वहीं पे ले लेनी है, बाकी डिप के अंदर जहां पे हमें मौका मिलेगा, जहां पे इस तरीके के लेवल्स बैंक निफ्टी के अंदर बन रहे होंगे, वहां पर मैं वीडियो तुरंत बना करके दे दूंगा आपको। पर ये मैं पहले ही बता रहा हूं कि अगर ऐसा होता है तो आप लोगों को माइंड मेक करके रखना पड़ेगा, अगर बड़ा पैसा कमाना है आप लोगों को तो। इसलिए मैंने वीडियो के ऊपर लिखा डू नॉट मिस, क्योंकि ये चीज आपके दिमाग में जानी बहुत जरूरी है। 22,706 को ही ध्यान में रखना है बस, वरना मार्केट नीचे आ जाएगा, और नीचे जाएगा तो फिर कुछ भी कर सकता है, वो कितना जा सकता है उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये पॉसिबिलिटी सिर्फ इस वजह से हो सकती है क्योंकि अमेरिका के अंदर इलेक्शंस हैं नेक्स्ट मंथ के अंदर 15 दिन ही बचे हुए हैं, तो 15 दिन की जो रैली है, कहीं एकदम से बूस्ट अगर आता है तो उसके लिए हमें सिग्नल मिल जाएगा, यहाँ पर हम उस रैली को मिस नहीं करेंगे, ठीक है ना। बकायदा स्टॉप लॉस के साथ में होगा ये, और उस कंडीशन में स्टॉप लॉस हिट होते हुए मैंने कभी देखा ही नहीं है, ठीक है ना, ये चीज समझ लीजिएगा आप। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करता हूं समझ में आया हो, और लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों अगर आपको कुछ ज्ञान यहां से मिल रहा है या कुछ प्रॉफिटेबल जैसा भी मिल रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड डे।